जागीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत 21 गिरफ्तार, तलवार जब्त और लोगों की हो रही पहचान। असम के बाद बंगाल में तूफान से तबाही, कूच बिहार जिले में 2 लोगों की मौत और 50 घायल। बोचहा जीत के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कहा एनडीए की हार से सीएम नीतीश खुश। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सीतामढ़ी से आपको इस वक्त की बताने जा रहे हैं, जहां पर सीतामढ़ी में सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर बता देते हैं, जहां सीतामढ़ी में सड़क हादसा हुआ है, बारातियों से भरी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, वहीं बरियारपुर एनएच पर ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर सीतामढ़ी से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है, बारातियों से भरी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, 2 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हो गए हैं। पूरी जो घटना है वो बरियारपुर एनएच की बताई जा रही है। बरियारपुर एनएच पर ये हादसा हुआ है। दरअसल बारातियों से भरी जो वाहन थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। देखिए, सुबह ये दर्दनाक हादसा सीतामढ़ी में ये सड़क हादसा हुआ है, बारातियों से भरी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, 2 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हो गए हैं। बरियारपुर एनएच पर यह हादसा हुआ। बोचहा उपचुनाव में जीत मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। जी हां, उन्होंने जीत को लेकर कहा कि इस परिणाम से सीएम नीतीश कुमार खुश हैं, क्योंकि अहंकार की हार हुई है। के लिए हम बोचहा की जनता को धन्यवाद देते हैं, और ये जीत जो है जनता की जीत है और मुद्दे की जीत। जो मुद्दा हम लोग लेकर के गए थे बोचहा चुनाव में, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और बेरोजगारी जिस प्रकार से चरम सीमा पर है, ये दोनों मिलकर के बिहार का भट्ठा बैठाने का काम किया है। चाहे बीजेपी हो या जेडीयू, लोग तंग आ चुके हैं इस मौजूदा सरकार से। दरअसल बोचहा उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं और आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान की बोचहा में जीत हुई है, जिसके बाद आरजेडी एनडीए पर तंज कस रहा है। इसी बीच पटना में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अब सत्ता परिवर्तन होगा। जिस तरीके से बोचहा की जनता ने राजद पर भरोसा किया है, राजद A to Z की पार्टी बनकर सामने आई है। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस से उनकी बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस पर दया आती है कि क्या स्थिति कांग्रेस की हो गई है। बोचहा की जीत विरोधियों के लिए संकेत है, संदेश है कि लोकतंत्र में जब सत्ता बौराती है, जनता उस पर लगाम लगाने के लिए आगे आती है। इतने बड़े अंतर से ये जो जीत मिली है बम्पर, ये डबल इंजन सरकार की चक्का कर दिया पंचर। हम लोगों को दया है, कांग्रेस बेचारी, तो अब ये एहसास कांग्रेस को हो रहा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के ताकत पर ही कांग्रेस का वजूद है बिहार में। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी का सब दिन सम्मान किए। हम लोग एक समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करके लड़ाई लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कांग्रेस के साथ थे, हैं, रहेंगे, लेकिन बिहार में कांग्रेस को भी अब ये भ्रम टूटा होगा। कटिहार जिले में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की मौजूदगी में 23 मछली विक्रेताओं को वाहन का वितरण किया गया। मौके पर डिप्टी सीएम ने बताया कि बिहार सरकार मछली पालक और विक्रेताओं की जीवन शैली को बेहतर करने के लिए योजना चला रही है। इससे निश्चित तौर पर इस वर्ग को लाभ मिलेगा। वहीं बोचहा उपचुनाव के परिणाम पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। जो माननीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं श्री अमर पासवान जी, उनके पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ था और उससे सीट का चुनाव था। लगता है कि
थोड़ा वो सहानुभूति लहर थी उनके पक्ष में, तो उसके कारण ये परिणाम आया है। उसकी हम सब समीक्षा करेंगे। राज्य में लगातार एनडीए की सरकार में लगातार विकास हो रहे हैं और सिर्फ विकास उन लोगों को नहीं दिखता है जो हमेशा ये सवाल विकास का उठाते हैं। आज आपने देखा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति से जुड़े हुए लोगों को वाहन भी उपलब्ध कराया गया है। 90% अनुदानित दर पर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि बोचहा उपचुनाव की जीत लोकतंत्र की जीत है। ये लालू यादव और तेजस्वी यादव के विचारों की जीत है। बोचहा में डबल इंजन फैल गई है। एमएलसी चुनाव में भी डबल इंजन में जंग लग गया। विधानसभा का उपचुनाव यह साबित कर दिया कि यह लोकतंत्र की जीत है। डबल इंजन के खिलाफ के सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के प्रति जो लोगों में आकर्षण है और चाहत है और कुव्यवस्था और सत्ता के खिलाफ जो परिवर्तन की लहर है, उसके नतीजा आज बोचहा में 36,000 से ऊपर मतों से राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई। ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की। दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के मनोरथा गांव में पीड़ित कुंदन कुमार कई बार अंचल अधिकारी की जनता दरबार गया, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान नहीं निकल पाया। पीड़ित के मुताबिक समस्या ये है कि उसकी जमीन पर किसी ने 2 साल से कब्जा कर चाय की दुकान खोल दी है। उसने कई बार दूसरे पक्ष के लोगों से जमीन को कब्जा मुक्त करने को कहा। फिलहाल अंचल अधिकारी कमल प्रसाद शाह के जनता दरबार में सीओ ने दोनों व्यक्तियों की जमीन को समझने का प्रयास किया है और इस मामले को DCLR की कोर्ट भेज दिया है। मामलों की निष्पादन हो रही है जमीन को लेकर के। अब कितने बजे से प्रारंभ हुआ, क्या कितने केसेस का अभी तक निष्पादन हुआ? अभी तक पतोर में हम लोग 2 मामले को देखा है। एक जमीन पैमाइश का था, एक निजी जमीन पर जो सड़क बनी है उसी पर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया है कि आप लोग आपस में बैठकर अमीन रखकर विवाद का समाधान करवा लें। देखिए, कुंदन जी का जमीन है, आगे बिहार सरकार। आपको कैसे मालूम है? मेरे पास कागज है सर, कागज देखा जाए बिहार सरकार, उसमें लिखा हुआ है प्रति। उसका नंबर भी मैं आपको बता सकता हूँ। वो जो नंबर है, खेसरा नंबर जी, वो किसी व्यक्ति के नाम से या बिहार सरकार प्रति है? वह खेसरा नंबर जो है वो प्रति है, लिखा हुआ प्रति है जी, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। जी नहीं। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की संवेदनहीनता की तस्वीर सामने आई, जहां स्ट्रेचर और शव वाहन के नहीं मिलने पर बच्चे के परिजन कंधे पर शव को उठा कर ले गए। बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के संघिया पोखरेरा गांव में बूढ़ी गंडक नदी में स्नान करने के दौरान बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन आनन फानन में बच्चे को सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। काट रही थी, उस पार में ही पानी देने गया, उसी में पानी दे के वहीं तो नहाने लगा, डूब गया। कहाँ पे? पोखरेरा गांव में। किस जगह पर? पोखरेरा घाट है, उस पार, घाट के उस पार, बीरसिंहपुर के सामने बूढ़ी गंडक में। पटना के बेऊर जेल से 10 कैदियों को भागलपुर जेल में आपको बता दें कि शिफ्ट कर दिया गया है। बेऊर जेल से भागलपुर स्थानांतरित होने वाले कैदियों की पहली सूची में 10 कैदियों के नाम शामिल हैं। इसमें आपको बता दें कि मानिक विकास कुमार, गुबल चंदन कुमार और फैजल नियाज को विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर स्थानांतरित किया गया है और इसके अलावा पप्पू कुमार, मोहम्मद टीकू, मोहम्मद साहिल, पप्पू कुमार, अभिनेता कुमार,
अमिताभ कुमार और इन 5 कैदियों को शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा भागलपुर में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया है। सुपौल के छातापुर प्रखंड के कटहारा पंचायत में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष आम सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि मुखिया साबिर कौसर ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मौके पर मुखिया साबिर कौसर ने कहा है कि पंचायती राज मंत्री द्वारा जारी निर्देश से ये आम सभा हुई है। का महोत्सव मनाना था विभागीय आदेशानुसार, उसमें 9 बिंदुओं पर विचार करना था। उसमें 3 बिंदुओं को मैंने फोकस किया। उसमें से मुख्य बिंदु गरीबी का अंत, और दूसरा शुद्ध जल एवं स्वच्छता, और तीसरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इन तीनों एरियाज़ पर हमें फोकस करनी है और अपने पंचायत का जो सर्वांगीण विकास हो सके उसके लिए हमको फोकस करना है। 1 साल तक हमको इस पर काम करनी है और पंचायत के चौमुखी विकास के लिए हमको इस पर फोकस करना है। और जैसा कि हमें जानकारी मिली है, जो बताया गया है कि हमें इसका बजट भी तैयार करके देना है सरकार को, कि सरकार हमें उसका आवंटन दे। झारखंड में एक तरफ हेमंत सरकार प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल का दावा करती है, तो वहीं कोडरमा में धरातल पर सब हवाई दिखती है। यहाँ का आदिवासी समुदाय आज भी साफ पानी पीने को तरस रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में हेमंत सरकार आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन का नारा देती है, सुविधाओं से परिपूर्ण रखने का राग अलापती है। लेकिन आज भी प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जहां के ग्रामीण इलाकों में लोग साफ पानी पीने को तरस रहे हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, तो फिर कोडरमा के ग्राम कर्मीकुंड, कुटुमटाड़ और तुरिया टोला में ये जीवन आखिर अभिशाप क्यों बन गया? क्यों यहाँ के आदिवासी मूल के लोगों को शुद्ध जल से महरूम रखा जाता है? ग्रामीणों का कहना है कि वे आज भी लंबी दूरी तय कर नदी और कुएं का गंदा पानी पीने को विवश हैं। ये तो अभी खराब हो गया, लगभग कि 2 हफ्ता हो गया, और लोग तो बहुत पानी पीता है, लगभग कि 80-90 को पानी पीता। फिर रास्ता में भी आता है, वो भी लोग पीता है पानी। आप लोग अभी तो कुआं से लाते हैं, कुआं का तो दिक्कत हो रहा है हम लोग को बहुत ज्यादा भी। एक और सरकार ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई योजना के क्रियान्वयन का दावा करती है। दूसरी ओर कई गांव के ग्रामीण आज भी लंबी दूरी तय कर नदी और कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि इस गांव के मुखिया जी भी अक्सर गायब रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जल जीवन अंतर्गत को यहाँ के जनप्रतिनिधि ही चूना लगा रहे हैं। मोटर खराब है और पानी नहीं आ रहा है। इतना छोटा छोटा बच्चा कुआं में पानी भरता है, कुआं में गिर जाएगा प्यासल तो बच्चा मर जाएगा कि नहीं। ये थे मुखिया जी से नहीं बोले, मुखिया जी नहीं मिला, 2 बार गए तो नहीं मिला। उसके पास फोन लगा रहे हैं तो फोन नहीं लग रहा है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस जल के बिना जीवन अधूरा है, जिसकी प्रदेश की राजधानी में बैठकर मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अधिकारी साफ पानी का दावा कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में इस गांव की ये दुर्दशा आखिर ऐसी क्यों? और कब इनकी जिंदगी बदलेगी, कब इन्हें वाकई योजनाओं का लाभ मिलेगा? कोडरमा से डीटीवी भारत के लिए मिथिलेश मेहता की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए मेरठ पहुंचे। मेरठ में दौरे के दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएमओ मेरठ में उन्हें एक प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री आशा कार्यकर्ताओं और आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों से मिले। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के बीच संवाद भी हुआ। इसके अलावा दिन भर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के विस्तार को लेकर उन्होंने चर्चा की। योगी कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ताजनगरी आगरा पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों संग एक समीक्षा बैठक की। मौके पर मंत्री ने कहा है कि छात्रवृत्ति योजना में बेहतर तरीके से पारदर्शिता लाई जाएगी। सामान्य छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दिलाने जाने पर मंथन किया जाएगा। जो विधवा पेंशन है वैसे मूल रूप से वो महिला बाल विकास विभाग की जाती, लेकिन योजना वही है, नियम वही है। और उसमें भी सभी इस प्रकार की योजनाओं में माननीय मोदी जी का जो विजन है कि इसमें लीकेज को समाप्त किया जाना चाहिए, और उसका तरीका है आधार कार्ड से, टेक्नोलॉजी से और प्रोसेस से, प्रक्रिया से भी उसको रोका जाए।
और साथ साथ कोई भी सरकारी कर्मी हो चाहे प्राइवेट हो जो इस प्रकार के घोटाले में लिप्त पूर्व में पाया गया, भविष्य में पाया जाएगा, वो भ्रष्टाचार के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और किसी प्रकार कोई भ्रष्टाचार सहन नहीं। दिल्ली पुलिस ने शहर के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हिंसा को लेकर 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में जो हनुमान जयंती के मौके पर हुई उसमें झड़प का मुख्य साजिशकर्ता और एक अन्य व्यक्ति शामिल है जिसने कथित रूप से गोली चलाई थी और जो एक उप निरीक्षक को लग गई थी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना के सिलसिले में 2 किशोरों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि उसने जहांगीरपुरी से सीडी पार्क में एक झुग्गी बस्ती निवासी मोहम्मद असलम के पास एक पिस्तौल भी बरामद की है जिसका उसने शनिवार की शाम अपराध के दौरान कथित तौर पर इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बताया कि शनिवार की शाम 2 समुदाय के बीच हुई झड़प के दौरान पथराव और आगजनी हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि इस दौरान कुछ वाहनों को आग भी लगा दी गई थी। तो देखिए जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई, हिंसा हुई, ऐसे में मुख्य साजिशकर्ता समेत 21 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है और लोगों को पकड़ने के लिए उनकी पहचान की जा रही है। हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें आपको कि कई जगहों पर 144 धारा भी लागू कर दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना घटे। साथ ही साथ प्रशासन इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में रविवार को आए तूफान में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए। मौत की सूचना कूच बिहार में मोआर मारी ग्राम पंचायत के ब्लॉक नंबर 1 से मिली है। कूच बिहार नगर पालिका के अध्यक्ष रविंद्रनाथ घोष ने बताया कि कूच बिहार जिले के ब्लॉक नंबर 1 मोआरमारी ग्राम पंचायत में तूफान ने 2 लोगों की मौत हुई और कम से कम 50 लोग इसमें घायल हो गए हैं। तूफान ने जिले के तूफानगंज, माथाभाग समेत कई क्षेत्रों में भी आपको बता दें कि अपना असर छोड़ा है। एनडीआरएफ की टीम भी बचाव में जुटी हुई है। वहीं असम में तूफान के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। बिजली गिरने के कारण कई मकानों को नुकसान पहुंचा, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली की लाइनें टूट गई हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ASDMA की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि तूफान के कारण 8 और लोगों की मौत हुई है जिसमें 2 नाबालिग शामिल हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 8 दिवसीय दौरे पर रविवार को भारत पहुंचे हैं। बता दें आपको कि दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से वो भारत आए हैं। वहीं 19 अप्रैल को मॉरिशस के पीएम गुजरात के ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसके बाद 20 अप्रैल को वे राजकोट के ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन शिखर सम्मेलन में शिरकत कर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO प्रमुख घेब्रेयेसस 3 दिन के लिए आज गुजरात आएंगे। इसके बाद मंगलवार को वे जामनगर में पारंपरिक दवाइयों के लिए WHO के वैश्विक केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होकर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बुधवार को घेब्रेयेसस गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ग्लोबल आयुष इन्वेंट स्टेडियम एंड इनोवेशन समिति के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। आईपीएल 2022 के 29वें मुकाबले में लीग की नई नवेली गुजरात टाइटंस का सामना 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ जिसमें गुजरात की धमाकेदार जीत हुई है। गुजरात को मैच जीतने के लिए अंतिम 7 ओवर में 90 रन की दावेदारी करनी थी और ऐसे में टीम के लिए यह मुश्किल लग रहा था। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाया जिसके जवाब में गुजरात ने 19.5 ओवर में 170 रन बनाकर मैच जीत लिया।
17वें ओवर तक मैच चेन्नई के कब्जे में था, लेकिन 18वें ओवर में राशिद खान ने जॉर्डन की गेंद में आपको बता दें कि 23 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया। राशिद खान ने जॉर्डन के ओवर में 3 छक्के और 1 चौके मारे। जॉर्डन के ओवर में राशिद और मिलर ने 25 रन बनाए हैं। 20वें ओवर में अगर बात करें तो गुजरात की जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, जिसे मिलर ने 1 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।